यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कल का डेटा है, कल 25 तारीख थी एंड 47 लीड्स आई है। कॉस्ट हमारी लीड से 63 एंड 3K स्पेंड हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आज के डेटा में देखते हैं, आज कॉस्टिंग कम हुई है। एंड अगर हम लास्ट 30 डेज़ का डेटा देखें या फिर दिस मंथ का डेटा देखें, सो हमारे को 45 रुपीज़ की कॉस्टिंग पड़ रही है एंड टोटल लीड्स हमारे को इतनी मिली है। एंड सेम हम लास्ट मंथ का देख लेते हैं एक बार। लास्ट मंथ हमें और भी कम हुआ था। अब इस महीने में इसका ज़्यादा क्यों हुआ है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारा सिर्फ वीक में एक बार कैंपेन रुकता था, बट अभी दिस मंथ में काफ़ी बार कैंपेन रुका है। यहाँ पे देखो काफ़ी बार कैंपेन रुका है। एंड बीच में एक दिक्कत आ गई थी इस ऐड के अंदर कि जो हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है उसके ऊपर किसी ने मतलब हैक करके अपना कोड लगा दिया था। तो बीच में ऐसा हो गया था कि वो किसी और के पास लीड्स जा रही थी या किसी और की वेबसाइट खोल रही थी जब वो ऐड पे क्लिक कर रहा था। और वो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि किसी ने कोड लगा दिया था, हैकर ने हमारे होस्टिंग में घुस के। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने होस्टिंग चेक करवाया अपने होस्टिंग टीम से एंड डेवलपर टीम से मिलके, फिर उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया। फिर दोबारा से आप देखिए कि हमने इतने दिन ऐड बंद रखा, फिर दोबारा चालू किया। चालू करने के बाद पहले दिन कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गई एंड उसके बाद धीरे धीरे कॉस्टिंग कम हो रही है। आज की डेट में आप देखेंगे तो कॉस्टिंग कम हुई है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस डिजिटल सुरजीत चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च करके अपने कैंपेन को बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड जो लीड की कॉस्टिंग है उसे कम करके ज़्यादा लीड्स ला सकते हो। कोई भी कैंपेन आप बनाओगे ना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर गेम होता है कीवर्ड रिसर्च का। अगर आपने कीवर्ड्स ही नहीं अच्छे तरीके से डाले तो आपका जो कैंपेन चलेगा तो, लेकिन क्लिक्स भी आएंगे लेकिन लीड्स नहीं आएंगी। एंड लीड्स लाने के लिए आपको सही से कीवर्ड रिसर्च करके एंड सही टाइप में कीवर्ड रिसर्च करके जो है अपने कैंपेन के अंदर डालना पड़ेगा, सो दैट कि जैसा अभी आपने एग्जांपल्स देखे मेरे कैंपेन के, वैसा ही लीड्स आप भी अपने लिए जनरेट कर पाओगे या क्लाइंट के लिए जनरेट कर पाओगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज हमारे चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड फेसबुक एड्स, गूगल एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज करा जाता है, कैसे बेटर रिटर्न लाया जा सकता है, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। और सबसे पहले हमारा पॉइंट कि किस तरीके की कीवर्ड टाइप्स होते हैं वो हम समझेंगे। सो हम आए हैं गूगल की वेबसाइट पे और यहाँ पे हम कीवर्ड मैच टाइप्स की बात करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक इमेज दिखाई जा रही है, इसके अंदर कीवर्ड मैच टाइप का पूरा इन्फॉर्मेशन है। मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और आपके सामने यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली गूगल कहता है कि हमारे पास 3 तरीके के कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप कैंपेन में अपने ऐड में यूज़ कर सकते हो। पहला है ब्रॉड, सेकंड है फ्रेज एंड थर्ड है एग्जैक्ट मैच। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है तो इनके थोड़े से एग्जांपल्स भी यहाँ पे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। सो यहाँ पे देखो ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इसने बोला है कीवर्ड मैच टाइप फॉर द कीवर्ड फर्नीचर स्टोर वी कैन मैच द फॉलोइंग क्वारीज। सो यहाँ पे फर्नीचर स्टोर के हिसाब से इसने जो है ये तीनों टाइप आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई फर्नीचर स्टोर आप कैंपेन में डालते हो, अपने ऐड में डालते हो फर्नीचर स्टोर कीवर्ड, अगर आप ब्रॉड में डालते हो, ब्रॉड कैसे डलेगा तो यहाँ पे देखो ब्रॉड इस तरीके से डलता है कि इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। एंड अगर फ्रेज में डालना है तो आपका जो कीवर्ड है, कीवर्ड के आगे और पीछे इस तरीके से आपको कोमा लगाना पड़ेगा। और अगर आपको एग्जैक्ट में अपने ऐड के अंदर डालना है तो आपको अपने कीवर्ड के आगे पीछे इस तरीके से जो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब इसे ब्रैकेट कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, तो इसे जो भी कहते हैं इस तरीके से आपको लगाना पड़ता है। तो ये तीनों तरीके के कीवर्ड के एग्जांपल हो गए। आपको कौन सा यूज़ करना है, किस बिजनेस के पर्पस से, किस लिए यूज़ करना है, वो आपको समझ में आएगा अपने हिसाब से। मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई फर्नीचर स्टोर से रिलेटेड ऐड चलाना है तो अगर आपको ब्रॉड चलाना है तो इस तरीके से रखो, आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। और फ्रेज में रखना है तो इस तरीके से एंड एग्जैक्ट में रखना है तो इस तरीके से। इन तीनों के अपने अलग अलग जो है रूल्स है, तीनों के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सो अगर हम ब्रॉड में रखते हैं कीवर्ड को तो हमारा क्या ऐड का एग्जाम्पल रहेगा। तो अगर हम ब्रॉड में रखते हैं कीवर्ड को तो अगर कोई सर्च करेगा होम डिकोर और हमने ऐड में अपने फर्नीचर स्टोर कीवर्ड डाल रखा है ब्रॉड में तो उसको ऐड हमारी दिख जाएगी। एंड अगर कोई इस तरीके से भी कीवर्ड सर्च करता है तो भी उसको हमारी ऐड जो है वो दिख जाएगी अगर हम ब्रॉड में रखते हैं तो। सो अब आप यहाँ पे देखिए होम डेकोर, ये दोनों चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे जो कीवर्ड्स है या हमारा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे कि हम ब्रॉड मैच को इग्नोर करेंगे। अब फ्रेज मैच का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो यहाँ पे फ्रेज मैच का भी एग्जांपल्स आपको दिया गया है कि अगर कोई फर्नीचर स्टोर आपने अपने ऐड में रखा तो अगर कोई सर्च करता है चीप फर्नीचर स्टोर्स यहाँ पे देखना एस लगा हुआ है, ठीक है। एंड सेकंड लिविंग रूम फर्नीचर डील्स, ठीक है। व्हाट स्टोर इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ बेडरूम ड्रेसर। सो अगर इस तरीके से कोई कीवर्ड डालता है तो आपका ऐड उसे दिखेगा। और एग्जैक्ट मैच में अगर आप कीवर्ड डालते हो तो किस तरीके से आपको रहने वाला है एग्जांपल वो देखिए।
अगर आपने फर्नीचर स्टोर डाला तो अगर कोई फर्नीचर स्टोर सर्च करेगा तो उसको ऐड दिखेगी, अगर कोई होम फर्निशिंग शॉप अगर कोई सर्च करेगा तो उसको ऐड दिखेगी। अब ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, अभी आने लग गया, पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पहले फर्नीचर स्टोर एंड इससे रिलेटेड और कीवर्ड डलते थे, जैसे कि फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली, फर्नीचर स्टोर नियर मी। तो अगर कोई इस तरीके से सर्च करता था उसको ऐड दिखती थी। तो 3 कीवर्ड के एग्जांपल्स आपने देख लिए। इन तीनों के अपने अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये डिपेंड्स करता है बिजनेस टू बिजनेस की आप क्या यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता कि कौन सा यूज़ करना चाहिए तो आप फ्रेज मैच में जाओ एंड इसके साथ में आपको डेली वीकली बेसिस पे नेगेटिव कीवर्ड पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि नेगेटिव कीवर्ड क्या हो सकते हैं कि चीप फर्नीचर स्टोर। तो अगर आपका चीप कोई सर्च कर रहा है तो आप चीप वर्ड को नेगेटिव में डाल दोगे तो दोबारा कोई सर्च करेगा तो उसको ऐड आपकी नहीं दिखेगी। अगर इसी तरीके से आप वर्ड के साथ में फाइंड, प्लेस, इन सब वर्ड्स को नेगेटिव में डाल दोगे तो अगर कोई सर्च करेगा तो उसको आपकी ऐड नहीं दिखेगी। तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो फ्रेज मैच का यूज़ करते हैं। मैं खुद भी फ्रेज मैच का स्टार्टिंग में यूज़ करता हूँ। सो अभी आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है एंड आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए अगर आप बिगनर है तो। अब इन कीवर्ड्स के ना अगर आप ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट का यूज़ करोगे तो मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ इनके नेगेटिव क्या होते हैं। ब्रॉड मैच अगर आप यूज़ करोगे तो फालतू की क्लिक्स ज़्यादा आएंगे बिकॉज कि वो ब्रॉड तरीके के कीवर्ड्स को यूज़ करेगा, तो इसमें आपको हर 2-3 घंटे बाद नेगेटिव कीवर्ड वर्क करना पड़ेगा। फ्रेज मैच अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ से आपको थोड़े से रिलेवेंट क्लिक्स आएंगे एंड एज वेल एज आपको यहाँ पे जल्दी जो है जिस तरीके से आप ब्रॉड मैच में नेगेटिव कीवर्ड वर्क कर रहे थे वो यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े से सही कीवर्ड्स आएंगे। और एग्जैक्ट मैच में आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक तो आएगा लेकिन यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक्स है वो ज़्यादा हो जाएंगी, बट लेकिन यहाँ से राइट क्लिक्स आते हैं। तो स्टार्टिंग में आप इसके साथ जाओ बिकॉज कि आपको नहीं पता और किसी को भी नहीं पता और गूगल को भी नहीं पता कि यूज़र क्या सर्च करने वाला है। तो अगर आपने रिलेटेड कुछ कीवर्ड डाल रखे हैं एंड यूज़र सर्च कर रहा है तो वो आपके ऊपर क्लिक करेगा एंड वो आपकी वेबसाइट पे जाके आपको इंक्वायरी भरेगा। सो अभी आप लोगों ने समझ लिया कीवर्ड टाइप्स के बारे में। सो अब हम लोग करेंगे कुछ रिसर्च, इसी कीवर्ड रिसर्च फर्नीचर स्टोर से रिलेटेड, इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने कैंपेन के अंदर। सो अब हम लोग बात करेंगे कि गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड रिसर्च कैसे यूज़ करते हैं कीवर्ड्स प्लानर का यूज़ करके। आप लोगों ने काफ़ी बार नाम सुना होगा कीवर्ड्स प्लानर का, तो हाँ आज हम लोग वही बात करने वाले हैं। सो कीवर्ड प्लानर के यूज़ करने के लिए आपको गूगल के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे कीवर्ड्स प्लानर जो है यहाँ पे आपको मिलेगा टूल सेक्शन के अंदर। अगर आपके पास पुराना डैशबोर्ड होगा तो यहाँ पे आ रहा होगा टूल सेक्शन, अदरवाइज अगर आपके पास न्यू डैशबोर्ड आ रहा है तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स प्लानर मिलेगा टूल्स पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कीवर्ड प्लानर पे आएंगे, देन उसके बाद आपको 2 सेक्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आपके पास पहले से ही कुछ कीवर्ड्स है एंड उनकी वॉल्यूम्स, उनके सर्चेस आप चेक करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो। अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ 1 ही 2 कीवर्ड्स है और आप चाहते हो उससे रिलेटेड और भी कीवर्ड्स मिल जाए तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हमारे केस में एक एग्जाम्पल था हमारे पास फर्नीचर स्टोर करके, तो यहाँ पे हम फर्नीचर स्टोर्स लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देंगे। गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने काफ़ी कुछ फिल्टर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, कुछ और रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको हाइड करता हूँ एंड यहाँ पे आपको एवरेज मंथली वॉल्यूम पे क्लिक करके करना है ताकि आपके पास जिस कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा सर्चेज है वो आपको टॉप में दिख जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे फर्नीचर शॉप नियर मी, फर्नीचर स्टोर्स नियर मी, फर्नीचर शोरूम नियर मी, फर्नीचर स्टोर, फर्नीचर सुपर स्टोर, IKEA नियर मी। सो यहाँ पे IKEA आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। फर्नीचर नियर मी, फर्नीचर शॉप्स। सो इस तरीके से यहाँ से आपको लिस्ट बना लेनी है इन कीवर्ड्स की। इसको ऐसे ऐसे टिक करके आप इनको यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे आप इनकी लिस्ट बना सकते हो या फिर आप उसको कॉपी करके अपने नोट पैड में रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपके सामने रिफाइन कीवर्ड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एंड अगर आप चाहते हो ये जो IKEA वगैरह कुछ आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या कुछ नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ से आप फ़िल्टर भी लगा सकते हो। यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन है। सो यहाँ पे कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे एंड कीवर्ड नॉट कंटेन, सो यहाँ पे IKEA लिखना, IKEA, ठीक है। एंड जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ से देखना IKEA वाले सारे गायब हो जाएंगे। सो इसी तरीके से और भी अगर कुछ लिस्ट है एंड ये IKEA आप नेगेटिव में भी डालना जरूर, वरना आप कैंपेन में ऐड चला दोगे एंड अगर आप IKEA नेगेटिव में नहीं डालोगे, अगर किसी ने सर्च किया तो उसको ऐड दिख जाएगी। तो IKEA को आप नेगेटिव में भी डालना, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने जो रिफाइन कीवर्ड्स की आपको बात बता रहा था वो देखिए। सो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स आ रहे हैं लाइक IKEA, वर्ल्ड मार्केट एंड इस तरीके से। तो इन सब को आप जो है यहाँ से पहले से अनटिक करो। अब इसका अनटिक करने से क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो आपको कीवर्ड्स यहाँ पे अगर होंगे तो वो अब नहीं आएंगे। इसके बाद अगर आप इसको अनटिक कर दोगे तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखेंगी, ठीक है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है टोटल कीवर्ड्स कितने दिखा रहा है एंड 444, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड आपको टोटल कितने कीवर्ड्स यहाँ पे बोल रहा है ये, अगर आप इसको हटा दोगे वर्ड तो यहाँ पे देखो कीवर्ड्स आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप
कीवर्ड्स को थोड़ा सा रिसर्च करेंगे एंड इनको चाहे तो आप नेगेटिव में बना सकते हो या आप चाहो तो इसके लिए अलग से एड्स भी बना सकते हो। मार्केट में काफ़ी सारे तरीके के लोग हैं जो ब्रांड्स वगैरह को टारगेट करते हैं, तो यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। एंड यहाँ से ब्रांड्स के नाम भी आ रहे हैं कुछ, तो इनको भी आप अनटिक कर सकते हो। यहाँ से अदर ब्रांड्स के नाम आ रहे हैं, इन्हें भी अनटिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन आ रहा है, गैलरी, होम, शॉप, तो इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप इसको टिक करो, अनटिक करो, एज योर विश, ठीक है। फर्नीचर भी कहाँ के लिए आ रहा है, होम फर्नीचर, बेड, सोफ़ा, बेडरूम, चेयर, टेबल, यहाँ से आप इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और यहाँ से ओल्ड, यूज़, तो इस सब चीज़ों को भी आप अनटिक कर सकते हो, भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एंड ये सब आपके नेगेटिव में भी हो सकते हैं। फिर यहाँ से गुड फर्नीचर, स्ट्रीट, अदर्स, तो ये कुछ फ़िल्टर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। एंड फ़िल्टर आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं कुछ जिनका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप कीवर्ड निकालो एंड जो भी कीवर्ड्स आपको चाहिए वो इस तरीके से क्लिक करके आप यहीं से अपने कैंपेन में ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कैंपेन या प्लान कर सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको इस तरीके से कीवर्ड को रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड्स जो है निकाल लेता हूँ, फर्नीचर शॉप एंड इस तरीके से फर्नीचर स्टोर। अब मैंने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, टोटल 7 कीवर्ड्स, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं नोटपैड में इसको रख लूँगा, ऑनलाइन नोटपैड। यहाँ से मैंने एक कीवर्ड्स निकाल के यहाँ रख लिए। अब कीवर्ड्स ये जो है मेरे पास ये ब्रॉड मैच टाइप में है। अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे अपने कैंपेन के अंदर। सो ये कीवर्ड अभी आपके पास ब्रॉड मैच टाइप में है। तो आपने जो लिस्ट देखी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई ब्रॉड सर्च करेगा तो किस तरीके से आएगा, फ्रेश करेगा तो किस तरीके से आएगा, एग्जैक्ट करेगा तो किस तरीके से आएगा। अगर आप एग्जैक्ट में डालते हो तो इनको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। एग्जैक्ट में कैसे करना है, इन्हीं कीवर्ड्स को, एक वेबसाइट है कीवर्ड मैच टाइप, इस वेबसाइट का आप यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखो कीवर्ड यहाँ पे डालो और यहाँ से आपको ब्रॉड चाहिए या फिर फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच कैसा चाहिए, तो यहाँ पे फ्रेज मैच पे क्लिक करोगे तो ये आपको जो है फ्रेज मैच बना करके दे देगा। तो ये देखो फ्रेज मैच कीवर्ड्स आपके सामने आ गए, ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसको अनटिक करके इसको टिक करो एंड ये आपके लिए एग्जैक्ट मैच का काम करके दे देगा। सो इन तरीके से कीवर्ड्स के टाइप्स को आप चेंज कर सकते हो इन वेबसाइट का यूज़ करके। अदरवाइज आप खुद मैनुअली भी जाके जो है एक एक करके कर सकते हो। सो एज योर विश, वट एवर यू वांट। सो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लिया एग्जैक्ट मैच। ये मैंने फ्रेज मैच भी यहाँ पे कॉपी करके, नहीं फ्रेज मैच नहीं है, मैं इनको फ्रेज मैच को भी यहाँ पे कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने तीनों तरीके के कीवर्ड्स यहाँ पे कॉपी करके रख लिए। अब इनको अपने ऐड में कैसे यूज़ करना है, तो सिंपल, आपने जो कीवर्ड्स के टाइप को यहाँ पे रखा है ना, अब जो भी आपको टाइप यूज़ करना है आपके बिजनेस के हिसाब से। जैसे कि मैं अगर कुछ बिजनेस की बात करूँ तो रियल एस्टेट में ज़्यादातर एग्जैक्ट मैच पे वर्क होता है या फ्रेज मैच पे वर्क होता है। एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है या फिर कुछ नया बिजनेस जिसके अंदर कम वॉल्यूम्स है, उनके अंदर फिर ये ब्रॉड मैच यूज़ होता है एंड डेली बेसिस पे नेगेटिव कीवर्ड पे वर्क होता है। सो मेरे पास मैंने एक कीवर्ड्स निकाल लिए एंड मैं इनको कैसे यूज़ करूँगा, तो मैं अपने कैंपेन के अंदर जाऊँगा। अगर मैं कोई नया कैंपेन बना रहा हूँ तो मेरे को ऑप्शन वहीं पे मिल जाएगा, अदरवाइज़ मेरे को यहाँ पे सर्च कीवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। एंड इसके अंदर मुझे पहले अपने कैंपेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैंपेन को सेलेक्ट करके या फिर मैं डायरेक्टली कीवर्ड्स पे जाऊँगा तो मेरे को बोलेगा कि कौन से कैंपेन के अंदर आपको ऐड करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ से आपके पास प्लस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कौन से कैंपेन को या ऐड ग्रुप को सेलेक्ट करना है, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ से मेरे को किस टाइप में कीवर्ड डालना है, ब्रॉड, फ्रेज, किसी में भी टाइप में, तो मैं यहाँ से कॉपी करके उसको डाल दूंगा। या मैं अगर चाहता हूँ सारे डालना, सारे डाल सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कुछ 1-2 डालना तो वो 1 डाल सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आपको कैसे यूज़ करना है। सो इस तरीके से आप जो है कीवर्ड्स को अपने गूगल एड्स के अंदर डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये कीवर्ड्स है वो नीचे ऐड हो जाएगा, थोड़ी देर रिव्यू में जाएगा, फिर आपके कैंपेन के अंदर ये चीज़ें चलने लग जाएंगी। सो इस तरीके से गूगल एड्स के अंदर आप कीवर्ड डाल सकते हैं। एंड रिसर्च करना भी मैंने आपको बता दिया एंड टाइप्स कितने तरीके के होते हैं वो भी बता दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगी कि कौन से बिजनेस के अंदर क्या यूज़ करना है। आपको टेस्ट करना पड़ेगा। जब आप बहुत सारे ऐड चलाते हो ना, तो आप वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें करते हो, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आपके पास फर्स्ट टाइम कोई ऐड आ रहा है या फर्स्ट टाइम आप ऐड चला रहे हो तो फ्रेज में चलाओ, नेगेटिव कीवर्ड देखते रहो
एंड अगर आपको ज़्यादा लीड्स चाहिए तो थोड़ा सा ब्रॉड मैच भी यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर भी नेगेटिव कीवर्ड वर्क कर सकते हो। एंड अगर आपके पास क्वालिटी लीड नहीं आ रही है तो आप फिर एग्जैक्ट मैच का यूज़ कर सकते हो। सो अभी आप लोगों ने समझा कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से कैंपेन्स वगैरह सब कुछ जो है वो सेटअप किया जाता है। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।